ये ड्यूटेरिया का 86 सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पादपों में जड़ द्वारा जल स्थानांतरण का सही क्रम क्या है? मृदा जल, मूल रोम, कॉर्टेक्स कोशिकाएं और जाइलम। देखिए, जल का परिवहन जाइलम करता है, जल से जल और जल से जाइलम, और खाद्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम करता है। कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है? साइटोकाइनिन। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना का सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिलान करना है। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। एल्बुमिन ऑस्मेटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजेन रक्त स्कंदन में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोती के मुख्य अवयव हैं। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। भारहीनता से आप क्या समझते हैं? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति भारहीनता कहलाती है। किस प्राणी के प्लाज्मा हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? केंचुआ। केंचुआ एनेलिडा संघ के प्राणी हैं। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है? हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम 0.0005% वायुमंडल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ताम्र के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में विद्युत अपघट्य किसका विलयन है? अम्लीयकृत कॉपर सल्फेट का। अंतरिम सरकार 1946 के मंत्रियों विभाग के सही क्रम: सरदार पटेल गृह विभाग, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग, जगजीवन राम श्रम विभाग, लियाकत अली खां वित्त विभाग से संबंधित थे। कौन सा कथन गलत है? अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की गई, ये गलत है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के डिट जारी करता है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के डिट जारी करता है। अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया है। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? भाग 9 के ख में। किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की संशोधन के लिए किस प्रकार की बहुमत आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए 2/3 बहुमत होना चाहिए और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत किसी भी सदन में किया जा सकता है। बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चंपारण से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में हुई थी। कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इन्हें देश नायक भी कहा जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड। देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाले थे वो भीमराव अंबेडकर थे। निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊँट की टुकड़ी
के साथ सक्रिय भाग लेने के लिए चीन पदक दिया गया था। बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह। चीनी क्रांति 1911 में हुई थी। चीन में गृह युद्ध 1949 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ की गई? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। बाइबल योजना 1944 में। कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। इसी के अनुशंसा पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था, जबकि साइमन कमीशन का गठन की बात करें तो इसका गठन 1927 में हुआ था। कौन सुमेलित नहीं है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के प्रथम के समय नहीं हुआ था, गलत है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एम्स्टहर्ट के समय। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय लॉर्ड एलनबरो के समय। समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को उद्घोषणा को पढ़ा था? इलाहाबाद में। शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी को जयपुर भवन में कैद कर लिया। वहां से शिवाजी किस तारीख को भाग निकले? 16 अगस्त 1666 ईस्वी को। 1580 में अकबर द्वारा एक नवीन प्रणाली दहसाला बंदोबस्त प्रारंभ की गई। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। चलिए, एलोरा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया? राष्ट्रकूट। देखिए, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की बात करें तो दंती दुर्ग थे। कौन सी पुस्तक में नागार्जुन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है? माध्यमिक सूत्र में। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? हिंद यूनानी के द्वारा। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश के द्वारा जारी किया गया था। सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त शासक ने जारी किया था। वैदिक काल के ग्रंथों में सिंचाई के साधनों के लिए नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में। देखिए, सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। अथर्ववेद में जादू टोना संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मांग का नियम निम्न में से क्या सही है? कीमत घटने से मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ने से मांग घटती है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक। देखिए, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ था। 1945 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में है। कौन सा संबंध फिलिप्स बर्क द्वारा दर्शाया जाता है? मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच में विपरीत संबंध। कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर नहीं है। किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? विंध्यन से। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र से विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नई वन नीति किस वर्ष शुरू हुई थी? 1988 में। लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। कहाँ स्थित है? मिजोरम में। कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? देखिए, गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। गुजरात का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तट से लगे हैं। भारत के 9 राज्य समुद्री तट से लगे हैं। भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई से मापा जाता है। देखिए, तीनों कथन आपका सही है। तीनों कथन सही है। जबकि भारत के कुल 4
केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट को स्पर्श करते हैं? ये आपका हेलो फ्रेंड, ये जो ऑप्शन 38 में क्वेश्चन है, यहाँ असत्य के जगह पर सत्य होना चाहिए। यहाँ ये सत्य कथन दिया हुआ। गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, बिल्कुल सही है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तट से लगे हैं, बिल्कुल सही है। भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से मापा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत के कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सब सही है। चलिए, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो लक्षद्वीप के। अगर राज्य की बात करें तो केरल हो जाएगा। किस नदी और किस राज्य में जायकबारी बांध अवस्थित है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र में। मैंग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल में होता है? खारे जल, मीठे जल, यानी ए और बी दोनों में, खारे जल में और मीठे जल में। किसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी। कौन सा सक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। देखिए, रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ये पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? कौन है? सोडियम। ठीक है। काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? ट्रांस हिमालय के। वायु परागण सामान्यतः देखा जाता है, तो वायु परागण सामान्यतः देखा जाता है तो घास में। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? स्विट्जरलैंड। अगर स्विट्जरलैंड की राजधानी की बात करें तो ये वर्ण है। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, देख लेते हैं। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, धोबन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, चिली साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, नाइटर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है CaOCl कोहल Cl, यानी CaOCl2, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट 2CaSO4 H2O, या आप इसे भी बोल सकते हैं CaSO4 हाफ H2O, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। चलिए, इस तरह से आज का ये सेट समाप्त हुआ। धन्यवाद।